नमस्कार, जय जोहार। आप देखना शुरू कर चुके हैं मीडिया छत्तीसगढ़ और आज की खबरों पर नजर डालेंगे। उससे पहले छत्तीसगढ़ के किस जिले से देख रहे हैं इस वीडियो को नीचे कमेंट पर जरूर बताएं और इसके साथ ही वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए आज की खबरों की ओर बढ़ते हैं। बारिश के मौसम में आकाशीय बिजली से रहे सतर्क, थोड़ी सी सावधानी बचा सकती है जान। स्वास्थ्य विभाग ने जारी की एडवाइजरी। बारिश के मौसम में आकाशीय बिजली गिरने की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने आम नागरिकों के लिए सुरक्षा संबंधी विस्तृत एडवाइजरी जारी की है। विभाग ने लोगों से अपील की है कि मौसम खराब होने, बादल गरजने या बिजली चमकने की स्थिति में विशेष सतर्कता बरतने और जारी दिशा निर्देशों का पालन करें। विभाग का कहना है कि आकाशीय बिजली एक प्राकृतिक आपदा है, लेकिन थोड़ी सी सावधानी अपनाकर जनहानि और गंभीर दुर्घटनाओं से काफी हद तक बचा जा सकता है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार मौसम खराब होने या बिजली कड़कने के दौरान नागरिकों को खुले मैदान, खेत, पहाड़ी, नदी, तालाब, जलाशय तथा पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचना चाहिए। साथ ही ऊंचे स्थानों पर रुकना भी जोखिम भरा हो सकता है। ऐसी स्थिति में तुरंत किसी पक्के भवन या बंद चारपहिया वाहन में सुरक्षित आश्रय लेना सबसे सुरक्षित उपाय माना गया है। विभाग ने सलाह दी कि बिजली कड़कने के दौरान धातु के किसी उपकरण, लोहे के रोड, तार या अन्य धातु वस्तुओं के खुले स्थान पर नहीं रखना चाहिए। इसके अलावा बिजली के खंभों, ट्रांसफार्मर, बिजली के तारों से भी पर्याप्त दूरी बनाए रखें। मौसम विभाग और जिला प्रशासन की ओर से समय समय पर जारी चेतावनियों का पालन करने की भी अपील की गई है। छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों में अब नया नियम लागू, बिना मंजूरी के नहीं चला सकेंगे पानी से जुड़े प्रोजेक्ट। प्रदेश के नगरीय निकायों में अब नई पेयजल परियोजनाओं के प्रस्ताव संबंधी विभागों से आवश्यक मंजूरी मिलने के बाद ही तैयार किए जाएंगे। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने इस संबंध पर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। यह निर्देश सभी नगर निगम आयुक्तों, नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों के मुख्य अधिकारियों के लिए लागू होंगे। इसका उद्देश्य नगरीय क्षेत्र में घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करना है। व्यावसायिक शिक्षक पद के 2 साल से 478 पद खाली, कई स्कूलों में स्किल एजुकेशन प्रभावित, आउटसोर्सिंग की जगह नियमित शिक्षकों की भर्ती की मांग। नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत होती ही प्रदेश के सरकारी स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा देने वाले शिक्षकों की कमी सामने आने लगी है। राज्य के 1284 शासकीय स्कूलों में संचालित व्यावसायिक शिक्षा के लिए 478 शिक्षक पद खाली है। ये पद करीब 2 साल से रिक्त है। अब इन पदों पर आउटसोर्सिंग के जरिए भर्ती की तैयारी की जा रही है। इधर शिक्षक संघ ने इस फैसले का विरोध किया है। संघ का कहना है कि ठेका व्यवस्था की वजह से हर साल नियुक्तियों में देरी होती है और कई स्कूल लंबे समय तक बिना प्रशिक्षण के चलते हैं। इससे छात्रों की पढ़ाई और परीक्षा परिणाम दोनों प्रभावित होते हैं। नौगाई ट्रिपल मर्डर की होगी सीबीआई जांच, छत्तीसगढ़ सरकार ने की सिफारिश, 3 लोगों की गई थी जान। कोरिया जिले के बहुचर्चित नौगाई ट्रिपल मर्डर मामले में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से कराने के लिए अपनी सहमति दे दी है। 16 जून की रात हुई इस सनसनीखेज हत्याकांड में भरत सिंह उर्फ लल्ला सिंह, नागेंद्र सिंह और वीरेंद्र सिंह की मौत हुई थी। प्रारंभ से ही मृतकों के परिजन मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा ने पीड़ित परिवार के सदस्यों से बातचीत की। इसके बाद राज्य सरकार ने मामले की निष्पक्ष और गहन जांच के लिए सीबीआई जांच को सहमति देने का फैसला लिया है। परिजन लंबे समय से इस मामले में सीबीआई जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे थे। आज से बीबीजी रामजी 15 दिनों में मिलेगी मजदूरी, काम नहीं तो बेरोजगारी भत्ता, ठेकेदारी नहीं। आज से मनरेगा की जगह बीबीजी रामजी लागू होगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने केंद्र के इस अधिनियम के प्रारूप का अनुमोदन कैबिनेट की बैठक में पहले ही कर दिया है। अब राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में लागू करने के लिए अधिसूचित कर दिया है। खास बात है कि नए प्रोजेक्ट के तहत 125 दिनों के काम के साथ ही 15 दिनों के अंदर काम का भुगतान किया जाएगा। अगर मांगने पर भी किसी को काम नहीं मिला तो उसे बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में राज्य ग्रामीण रोजगार परिषद का गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री इस परिषद के अध्यक्ष होंगे। 8 साल बाद 156 खिलाड़ियों को मिलेगी सरकारी नौकरी, उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सूची होगी जारी। हाई लेवल कमेटी ने चयन पर लगाई मुहर। छत्तीसगढ़ के 156 उत्कृष्ट खिलाड़ियों का लंबे समय से चल रहा इंतजार अब खत्म होने वाला है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय समिति की बैठक में वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए उत्कृष्ट खिलाड़ियों के चयन को मंजूरी दे दी गई है। चयनित खिलाड़ी 20 अलग अलग खेलों से हैं। अब यह सूची सामान्य प्रशासन विभाग को भेजी जाएगी। अधिसूचना जारी होने के बाद इन खिलाड़ियों को सरकारी सेवा में नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू होगी। कोलियारी में अतिक्रमण हटाने को लेकर बवाल, 50 से अधिक घर खाली कराने के नोटिस पर भड़के ग्रामीण, गांव में राजस्व टीम को घेरा।
रायपुर के नकटी गांव के बाद धमतरी के कोलियारी गांव में अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही को लेकर बीते दिन माहौल तनावपूर्ण हो गया। 50 से अधिक मकानों को खाली करने के लिए राजस्व विभाग द्वारा अल्टीमेट दिए जाने के बाद ग्रामीणों और राजस्व टीम के बीच तीखी बहस और नोकझोंक हुई। मौके पर कुछ समय के लिए स्थिति गर्मा गई। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन की यह कार्रवाई पूरी तरह से गलत है। उनका कहना है कि एक निजी संस्थान को जमीन उपलब्ध कराने के लिए राजस्व विभाग दबाव बनाकर लोगों को उनके घरों से हटाने की कोशिश कर रहा है। धमतरी में भी रायपुर के नकटी गांव जैसी स्थिति पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। ढोरमदेव जंगल सफारी बनी छत्तीसगढ़ का नया पर्यटन आकर्षण। एक महीने में 480 से अधिक पर्यटक पहुंचे। छत्तीसगढ़ में पर्यटन और पर्यावरण संरक्षण का एक अनूठा संगम देखने को मिल रहा है। ढोरमदेव जंगल सफारी में इको टूरिज्म के तहत स्थानीय जैव विविधता को नुकसान पहुंचाए बिना लोगों को प्राकृतिक से जुड़ने की नई पहल शुरू की गई है, जिसमें पर्यटकों को आकर्षित करने वाले शानदार मॉडल शामिल है। छत्तीसगढ़ सरकार की इको टूरिज्म पहल के तहत विकसित ढोरमदेव जंगल सफारी संचालन के पहले ही महीने में छत्तीसगढ़ के इको टूरिज्म की नई पहचान बनकर उभरी है। जंगल सफारी प्राकृतिक प्रेमियों और रोमांच के शौकीनों के लिए आकर्षण का प्रमुख केंद्र बन गई है। सिर्फ एक ही महीने में 489 से अधिक पर्यटक यहां पहुंचे हैं। धमतरी के रुद्रेश्वर कॉरिडोर का एआई विजन वीडियो जारी। महाकाल कॉरिडोर की तर्ज पर होगा विकास, पर्यटन और रोजगार को मिलेगा बढ़ावा। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले की बहुप्रतीक्षित रुद्रेश्वर कॉरिडोर का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित विजन वीडियो जारी किया गया है। वीडियो में भविष्य में विकसित होने वाले रुद्रेश्वर महादेव मंदिर परिसर का भव्य स्वरूप दिखाया गया है, जिसमें धार्मिक आस्था के साथ आधुनिक पर्यटन सुविधाओं का समावेश नजर आता है। जारी विजन वीडियो में महानदी के तट पर विशाल महादेव प्रतिमा, आकर्षक घाट, गंगा आरती, उज्जैन महाकाल कॉरिडोर की तर्ज पर भव्य प्रवेश द्वार, सुंदर उद्यान, चौड़ी सड़कें, सुसज्जित मंदिर परिसर और पर्यटकों के लिए आधुनिक सुविधाओं का प्रस्तुतिकरण किया गया है। कलेक्टर अविनाश मिश्रा ने बताया कि यह वीडियो रुद्रेश्वर कॉरिडोर के प्रारंभिक आर्किटेक्चर विजन को दर्शाता है। इसका उद्देश्य परियोजना पूरी होने के बाद रुद्रेश्वर धाम के संभावित स्वरूप को लोगों को सामने प्रस्तुत करना है। उन्होंने बताया कि लगभग 20 करोड़ रुपए की इस महत्वाकांक्षी परियोजना को बजट में शामिल किया जा चुका है और जल्द ही इसकी औपचारिक प्रशासनिक स्वीकृति मिलने की उम्मीद है। सरपंचों ने दी सामूहिक इस्तीफे की चेतावनी। सीईओ के तबादले की मांग पर अड़े, कहा प्रशासनिक आतंकवाद से दिलाए छुटकारा। मोहल्ला मानपुर अम्बागढ़ चौकी जिले में जिला सरपंच संघ और स्थानीय प्रशासन के बीच छिड़ा विवाद गहराता जा रहा है। निर्माण कार्यों के भुगतान में कथित कमीशनखोरी, अनावश्यक देरी और अनदेखी का आरोप लगाते हुए तीनों विकास खंडों के सरपंचों ने जिला पंचायत सीईओ के तबादले की मांग तेज कर दी है। सरपंचों ने मांग पर जल्द निर्णय नहीं होने पर सामूहिक इस्तीफा देने की चेतावनी दी है। 5 जुलाई से राशन दुकानों पर लग सकता है ताला। 70 लाख हितग्राहियों पर पड़ेगा असर। छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुड़ी राशन दुकानों के संचालन पर संकट गहराता नजर आ रहा है। प्रदेश के राशन दुकान संचालकों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 5 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। यदि सरकार और संचालकों के बीच सहमति नहीं बनती है तो राज्य के करीब 13,000 उचित मूल्य की दुकानें बंद हो सकती है, जिससे लगभग 70 लाख राशन कार्ड धारकों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। संचालकों का कहना है कि बढ़ती महंगाई के बावजूद उन्हें वर्षों से पुराने मानकों के अनुसार ही कमीशन दिया जा रहा है। उनका आरोप है कि वर्तमान मार्जिन से दुकान का किराया, कर्मचारियों का वेतन, बिजली बिल और अन्य संचालन खर्च निकालना संभव नहीं है। इसी कारण उन्होंने मार्जिन राशि बढ़ाकर 150 रुपए प्रति क्विंटल करने की मांग उठाई है। हिट एंड रन के 5 मामलों में मिला मुआवजा। जीपीए में जिला सड़क सुरक्षा समिति ने प्रभावी कार्यवाही के दिए निर्देश। गौरेला पिंडा मरवाही जिले में हिट एंड रन मोटर यान दुर्घटना पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत बीते दिन जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में 5 हिट एंड रन मामलों में पात्र दावाकर्ताओं को मुआवजा राशि का भुगतान किया गया। साथ ही जिले में बढ़ते सड़क हादसों पर चिंता जताते हुए दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए। तोड़फोड़ के दूसरे दिन नकटी गांव पहुंचे पूर्व सीएम भूपेश बघेल, दीपक बैज समेत कांग्रेस के तमाम नेता। रायपुर के नकटी गांव में सोमवार तड़के 4 बजे अचानक बिजली काट दी गई और फिर बुलडोजर चलाकर 80 घरों को ढहा दिया गया। इसके बाद कई विस्थापितों ने खुले आसमान के नीचे रात बिताई, जिनमें बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं शामिल थी। यह घटना पूरे प्रदेश को झंझोर देने वाला घटना है। वहीं विपक्ष के लिए सरकार को घेरने का एक और बड़ा मौका मिल गया है। बीते दिन पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, कई पूर्व विधायक समेत कांग्रेस के तमाम नेता प्रभावित परिवारों से मिलने गांव पहुंचे। इस दौरान कई महिलाओं ने अपने टूटे घरों और परिवार की स्थिति को लेकर भावुक होकर अपनी पीड़ा साझा की। कांग्रेस नेताओं ने प्रभावित परिवारों को हर संभव सहयोग का भरोसा दिया। किसानों के नाम से निकाल लिया फर्जी लोन, धान बेचकर भी नहीं मिले पैसे। रामचंद्रपुर के 50 किसान पहुंचे कलेक्ट्रेट घेरने। बलरामपुर जिले के रामचंद्रपुर ब्लॉक के लगभग 50 किसानों ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया। कलेक्ट्रेट का घेराव कर समर्थन मूल्य की बेची गई धान की राशि की मांग कर रहे थे। किसानों का आरोप है कि उनके नाम से फर्जी तरीके से लोन निकाली गई है, जिसके कारण उन्हें समर्थन मूल्य पर बेची गई धान की राशि आज तक नहीं मिल पाई है।
वहीं किसानों से चर्चा करने पहुंचे अतिरिक्त तहसीलदार ने कहा कि मुख्यमंत्री के नाम सौंपे गए एक सूत्री मांग के ज्ञापन को नियमानुसार राज्य सरकार को भेजी जाएगी। फर्जी लोन मामले में प्रशासन ने जांच भी कराई है और उसी जांच के फेर में खाते होल्ड कर दिया गया है। 1 लाख मोबाइल डेटा खरीदकर जालसाजी की तैयारी। बिलासपुर में 5,000 में बेच दिया मोबाइल डाटा। ट्रस्ट फाइनेंशियल सर्विसेज सहित अन्य पर FIR। बिलासपुर में लोगों की निजी जानकारी और मोबाइल नंबरों को बेचकर लोन दिलाने के नाम पर ठगी करने का मामला सामने आया है। सरकारी विभागों, ऑनलाइन डायरेक्टरी और घर घर संपर्क करके करीब 1 लाख लोगों का पर्सनल डेटा जुटाया गया और उसे सिर्फ 5,000 रुपए में बेच दिया गया। इस डेटा का इस्तेमाल ठगी करने के लिए किए जाने की आशंका है। पुलिस ने इस मामले में अग्रेसन चौक स्थित सुपरमार्केट में चल रही ट्रस्ट फाइनेंशियल सर्विसेज समेत अन्य के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। यह मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है। आदिवासी परंपराओं में 2 मतांतरित परिवारों की घर वापसी। प्रशासन की मौजूदगी में हुआ धार्मिक अनुष्ठान। नारायणपुर जिले के खड़का गांव में धार्मिक मान्यताओं और पारंपरिक आदिवासी आस्था को लेकर उपजे विवाद का बीते दिन प्रशासन की मध्यस्थता से शांतिपूर्ण समाधान हो गया। लंबे समय तक चली चर्चा और दोनों पक्षों के बीच संवाद के बाद 2 मतांतरित परिवारों ने गांव की पारंपरिक आदिवासी आस्था में पुनः शामिल होने की सहमति जताई। इसके बाद ग्रामीणों, गाँव के बुजुर्गों, गायता और पुजारी की उपस्थिति में परिवारों ने देवगुंडी पहुंचकर पूजा अर्चना की तथा मूल परंपरा में वापसी की। नामांतरण के नाम पर रिश्वतखोरी का खेल बेनकाब। फरसगांव तहसीलदार का रीडर ACB ट्रैप में गिरफ्तार। कोंडागांव जिले के फरसगांव तहसील कार्यालय में बीते दिन एंटी करप्शन ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तहसीलदार के रीडर मुकेश रंगारी को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। कार्रवाई के बाद तहसील कार्यालय में हड़कंप मच गया और पूरे दिन अफरा तफरी का माहौल बना रहा। जानकारी के अनुसार फरसगांव तहसील अंतर्गत ग्राम पाटला निवासी बिशुलाल नेताम ने ACB से शिकायत की थी कि नामांतरण प्रकरण में उनके पिता और बुआ का नाम दर्ज जोड़ने के एवज में रीडर मुकेश रंगारी द्वारा 70,000 रुपए की रिश्वत मांगी जा रही थी। शिकायत के बाद सत्यापन के बाद ACB ने ट्रैप की योजना बनाई। छत्तीसगढ़ के शिक्षकों पर 27 ऐप्स का बोझ। बोले पढ़ाने से ज्यादा मोबाइल पर काम करना पड़ रहा। शिक्षक संगठनों ने जताई नाराजगी। प्रदेश के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों का कहने कि अब उनका ज्यादा समय बच्चों को पढ़ाने में नहीं बल्कि मोबाइल ऐप और ऑनलाइन काम करने में निकल रहा है। पढ़ाई के अलावा उन्हें मिड डे मील, किताब और साइकिल वितरण, सर्वे, चुनावी ड्यूटी, स्वास्थ्य और साक्षरता अभियान जैसे कई काम भी करने पड़ते हैं। इसके साथ ही 27 अलग अलग मोबाइल ऐप और पोर्टल पर रोज जानकारी भी भरनी होती है। हाल ही में लोक शिक्षण संचालनालय ने सभी कर्मचारियों के लिए IT-GOT कर्मयोगी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है। इसके बाद शिक्षक संगठनों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। SP ऑफिस में करोड़ों के वेतन घोटाले का खुलासा। ऑडिट के दौरान सामने आई अनियमितता। 3 कर्मचारी गिरफ्तार। बस्तर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में वेतन आहरण से जुड़े एक बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है। नियमित ऑडिट के दौरान सामने आए अनियमितताओं ने विभाग में हड़कंप मचा दिया है। प्रारंभिक जांच में करोड़ रुपए की हेराफेरी का मामला सामने आने के बाद 3 कर्मचारियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। घर में मिले 10 बेबी कोबरा और 27 अंडे। सरगुजा में सांप काटने से 3 मौतें। जमीन पर सो रहे पिता और बेटी को डसा। छत्तीसगढ़ ओडिशा बॉर्डर पर रायगढ़ जिले के कांदादोड़ा गांव में एक घर की नींव के नीचे कोबरा के 27 अंडे मिले। सूचना पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने 10 बेबी कोबरा का सुरक्षित रेस्क्यू किया, जबकि बाकी बच्चे पहले ही अंडों से निकलकर वहां से जा चुके थे। इधर मानसून के साथ ही प्रदेश में सर्पदंश के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। अंबिकापुर जिले में सांप के काटने से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। ग्राम डंभा टोली में जमीन पर सो रहे पिता और बेटी को जहरीले सांप ने डस लिया। वहीं ग्राम सकरिया में 13 साल की एक बच्ची की कैरेट के डसने से मौत हो गई। कवर्धा में किसानों का चक्का जाम, निकाली ट्रैक्टर रैली। कवर्धा बिलासपुर नेशनल हाईवे पर यातायात रहा बाधित। भारतीय किसान संघ और समृद्ध किसान संघ के तहत किसानों ने कवर्धा में विरोध प्रदर्शन किया। सैकड़ों किसानों ने 4 सूत्री मांगों को लेकर हल्ला बोला। किसानों ने कवर्धा बिलासपुर मार्ग स्थित नेशनल हाईवे 130A पर तंबू लगाकर धरना दिया, जिससे यहाँ पर मार्ग पर आवागमन प्रभावित होने की स्थिति बन गई। किसान सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाना के सामने मौके पर विरोध प्रदर्शन किया गया। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए थे। बुलडोजर के बाद भरोसे का दावा। 60 परिवारों को मिला नया आशियाना। सरकार बोली नहीं होगा अन्याय। नकटी गांव में बुलडोजर कार्रवाई के बाद उठे सवालों के बीच अब जिला प्रशासन ने विस्थापितों के पुनर्वास की तस्वीर सामने रखी है। प्रशासन का दावा है कि बेघर हुए पात्र परिवारों को नवा रायपुर में बसाया जा रहा है। 60 परिवारों को सेक्टर 30 के EOWS आवासों में शिफ्ट कर दिया गया है, जहां बिजली, पानी और भोजन जैसी सभी जरूरी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई गई है। सरकार का कहना है कि किसी भी जरूरतमंद के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा।
बिलासपुर पूर्व मेयर पर 1 करोड़ 15 लाख लेने का आरोप, अधिकारी का वीडियो वायरल। रामशरण बोले, आरोप गलत। अफसर ने कहा सांसद प्रतिनिधि ब्लैकमेल कर रहे हैं। बिलासपुर नगर निगम से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के मामले में एक बार फिर नया मोड़ आ गया है। नगर निगम की पूर्व संपदा अधिकारी राजेश देवांगन का करीब 2 साल पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में तत्कालीन महापौर रामशरण यादव के 1 करोड़ 15 लाख रुपए लेने का दावा किया जा रहा है। वहीं पूर्व संपदा अधिकारी ने आरटीए एक्टिविस्ट और जांजगीर चांपा से भाजपा सांसद कमलेश जांगड़े के प्रतिनिधि अनुभव तिवारी पर ब्लैकमेल कर 50 लाख रुपए मांगने के आरोप लगाए हैं। बिना अनुमति खुदाई से रेलवे सिग्नल केबल कटी। राजनांदगांव में एचडीडी मशीन जब्त, चालक गिरफ्तार। 2 घंटे 18 मिनट ठप रहा रेल परिचालन। राजनांदगांव रेलवे स्टेशन के नए प्लेटफॉर्म के पास बिना अनुमति की गई खुदाई के दौरान रेलवे की मुख्य सिग्नल कोर केबल क्षतिग्रस्त हो गई। घटना के बाद रेलवे सुरक्षा बल ने कार्रवाई करते हुए एचडीडी मशीन जब्त कर उस चालक को गिरफ्तार कर लिया है। केबल कटने से रेलवे का सिग्नल सिस्टम प्रभावित हुआ और डाउन व अप लाइन पर करीब 2 घंटे 18 मिनट तक रेल परिचालन बाधित रहा।